नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। और आज का सवाल पानी को लेकर है, गानों को लेकर है। बस इन दोनों शब्दों से आप समझ चुके होंगे कि बात एसवाईएल की आज करेंगे। पानी हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो मिकदार होती है वो पानी की होती है। पानी के बगैर न इंसान जिंदा रह सकते हैं, न पेड़ पौधे और न जानवर। और उस पानी पर लड़ाइयां होती हैं। गली मोहल्लों में भी आपने लड़ाई देखी होगी, शहर शहर में लड़ाई देखी होगी, देशों में लड़ाई होती है। लेकिन एक देश की जब हम बात करते हैं तो उन देशों के राज्यों में लड़ाई होती है। और एसवाईएल, यमुना, सतलुज यमुना लिंक नहर जो बननी थी हरियाणा पंजाब के बीच में, 1966 से मुद्दा चला आ रहा है। जब से हरियाणा पंजाब अलग हुए हैं तब से ये आवाज उठी थी। और 1976 में तय हो चुका था कि भाई इतना पानी पंजाब के पास, इतना पानी हरियाणा के पास रहेगा। और तब से यह नहर बननी थी, लेकिन आज तक नहीं बन पाई। इस नहर के मुद्दे पर राजनीति इतनी हुई कि कई सालों तक, कई चुनावों तक तो इस मुद्दे पर वोट मांगते रहे और पार्टियां सरकार बनाती रही। फिर एक ऐसा मौका आया कि राजनीतिक पार्टियां ये कहने लगी कि भाई देखिए, पंजाब में कोई सरकार होती है, हरियाणा में कोई सरकार होती है और दिल्ली में कोई सरकार होती है, इसलिए मुद्दे का हल नहीं होता। जब एक ही पार्टी की सरकारें सभी जगह होंगी तब बड़े आराम से मुद्दे का हल हो जाएगा। देश की जनता ने, प्रदेशों की जनता ने ऐसा भी कर दिखाया। एक ऐसा भी वक्त आया कि हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार, मुद्दे का हल नहीं हुआ। एक ऐसा भी वक्त आया कि हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार, पंजाब में भी बीजेपी और अकाली दल की सरकार और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार, लेकिन मुद्दे का हल नहीं हुआ। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब हमें लेकर आओ, आप हमको लेकर आओ और हम हरियाणा में हमको लेकर आइए, पंजाब में हमें, हम बड़े आराम से इस मुद्दे का हल कर देंगे। अब राजनीतिक पार्टी कुछ करेंगे नहीं करेंगे अलग बात है, लेकिन इस मुद्दे पर विवाद इसलिए कि गाने बनने शुरू हो चुके हैं। सिद्धू मूसेवाला जो अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनका एक गाना आया एसवाईएल को लेकर। एक दो दिन के अंदर ही मिलियंस में उनके व्यूज पहुंच गए गाने के। और उसके बाद ये मुद्दा बहुत गर्मा गया और फिर इसके बाद हरियाणा के कलाकारों ने भी गाने शुरू कर दिए। सिद्धू मूसेवाला के जो गाना था उस पर बहुत सारी आपत्तियों के बाद उस पर यूट्यूब ने, जो यूट्यूब पर उसको पोस्ट किया गया था, उस पर रोक लगा दी। वो अभी दिखाई नहीं देगा आपको उनके पेज से, लेकिन गाना वायरल हो गया काफ़ी। हरियाणा के कलाकारों ने गाने गाए। यहाँ से सवाल शुरू होता है, आपकी राय बहुत ज़रूरी है। सवाल आपके सामने है, क्या एसवाईएल का मुद्दा राजनीति की वजह से, क्या एसवाईएल का मुद्दा राजनीति की वजह से हल नहीं हुआ? क्या गानों से हल हो पाएगा एसवाईएल का मुद्दा? क्या एसवाईएल के ऊपर गानों से बढ़ेगा विवाद? क्या एसवाईएल के मुद्दे पर कलाकारों की एंट्री सही है? 24 मार्च 1976 में केंद्र सरकार ने पंजाब को 7.2 MAF यानी मिलियन एकड़ फीट पानी में से 3.5 AMAF हिस्सा हरियाणा को देने की अधिसूचना जारी की थी। जिसके बाद पंजाब के किसान सड़कों पर आ गए। हरियाणा के किसान कहते हैं कि हमें पानी चाहिए, पंजाब का कहना है कि उनके पास पानी नहीं है। मास्टर आर के कालिया जी हमारे साथ हैं। नमस्कार मास्टर साहब। प्रणाम नाजिर भाई। जी कहिए सर। देखिए, मैं एक आम शहरी के तौर पर आपको ये कहना चाहूंगा, और मुझे होता है कि मैं बार बार एक ही बात कहूंगा और एक ही बात कहता हूं, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा। जब देश का कोई संविधान ना हो, देश का कोई कानून ना हो, देश में कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट ना हो, तो ऐसे ही होगा। ये देखिए कितने एक दुर्भाग्य की बात है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, उस पर कार्रवाई कौन करेगा बताइए? मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते। आप तो अपनी एक बात रख सकते हो जनता के सामने और एक अच्छा सुझाव दे सकते हो। ये सरकारें कैसी हैं, ये कैसी राजनीति हुई है देश में, ये बड़ा दुर्भाग्य की हमारे देश के दुर्भाग्य है। और जहां तक देखिए मुझे कहना चाहिए, वो अब मेरा देश इस दुनिया में नहीं है, तो कितने
कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, एक निर्णय और देना है, और उसमें भी कोई किसी का हक छीन करके कोई नहीं ले जाने वाला। जिसका अधिकार जैसा है उसको मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें एक सहज गति से चलती हैं। ऐसे तनाव पैदा करने से कोई बहुत बड़ा उसका लाभ नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट में एसवाईएल का मुद्दा है। पहले कोशिशें हो रही थी कि बातचीत से मुद्दे का हल हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी है उसको लागू होना चाहिए, ये बातें भी निकल सामने आती रही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि इस तरह के गानों से भावनाओं को अगर भड़काया जाए तो वो गलत है। बातचीत से मसले का हल होना चाहिए और इस मुद्दे का हल भी बातचीत से हो जाता तो बेहतर होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ आपको बताते हैं कि एसवाईएल का जो विवाद है, जो हमारे संग दर्शक इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनको भी हम, एक दर्शक हमारे साथ हैं, अच्छा फोन कर चुका है, लेकिन कुछ आपको जो जानकारी है एसवाईएल विवाद से लेकर ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। 8 अप्रैल 1982 को इंदिरा गांधी ने पटियाला जिले के, स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने पटियाला जिले के कपूरी गांव में खुद जाकर सतलुज यमुना लिंक नहर की खुदाई शुरू करवाई थी। सतलुज यमुना लिंक नहर की लंबाई 214 किलोमीटर, जिसमें पंजाब के हिस्से में 122 किलोमीटर और हरियाणा के हिस्से में 92 किलोमीटर की नहर का निर्माण होना था। नहर के निर्माण का 90% काम पूरा हो गया। 1990 में पंजाब में नहर के निर्माण का काम रोक दिया गया था। 1996 में एसवाईएल नहर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। 15 मार्च 2016 को पंजाब सरकार ने किसानों से ली गई जमीन को वापस लेने के लिए डिनोटिफिकेशन का बिल पास किया था, विधानसभा में हुआ था, और उसके बाद से फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी ऐसी भी इस तरह की रही थी कि हरियाणा को पानी दिया जाए, लेकिन अभी नहर का जो काम होना है वो नहीं हुआ है। इस पर आपकी राय क्या है? सवाल आज ये एक अहम है कि ये गाने बन रहे हैं, अभी और नए नए गाने आ रहे हैं, आने वाले हैं, और एक तरफ जहां सिद्धू मूसेवाला जो अब दुनिया में नहीं, उनका एक गाना रिलीज हुआ है, उनके जाने के बाद फिर हरियाणा के कलाकार मासूम शर्मा ने इस पर गाना बनाया। और हमारे साथ गजेंद्र फोगाट जी जुड़ चुके हैं, कलाकार हैं मशहूर हरियाणा के और मुख्यमंत्री के, ओएसडी हरियाणा के मुख्यमंत्री के। स्वागत है आपका गजेंद्र फोगाट जी खबरें अभी तक पर। जी धन्यवाद। जी गजेंद्र जी, एसवाईएल का मुद्दा बातचीत से हल हो, और इस तरह के आज सीएम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, और इस तरह के जो गाने होते हैं या इस तरह के गानों में जो अल्फाज होते हैं वो भावनाओं को भड़काते हैं, तो क्या इससे नुकसान है अगर गाने आते हैं, कलाकार ऐसे मुद्दों पे जो राजनीतिक मुद्दे उसमें अपनी एंट्री करते हैं? तो देखिए, मेरे हिसाब से राजनीतिक मुद्दे की बात तो है ही नहीं, बात हक की है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हरियाणा के हक का पानी उसे दो, तो पहली बात तो पंजाब सरकार को दे देना चाहिए। उसके ऊपर से इस तरह के गाने बनना, ये तो मतलब आप ये लगा लीजिए कि एक हमारे ऊपर जुल्म हो रहा हो और जुल्म करने वाला उसे संगीतबद्ध करके मार्केट में बेच रहा हो। सिद्धू मूसेवाला का मैं भी फैन रहा हूँ, लेकिन उसके इस गाने से मैं बिल्कुल वाबस्ता नहीं हूँ, इस गाने का विरोध करता हूँ। और जिन जिन कलाकारों ने इस गाने के खिलाफ में सोशल मीडिया पे बोला है या गाने गाए हैं, मैं उनके पक्ष में हूँ और उन्हें धन्यवाद करता हूँ, और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी ज्वलंत मुद्दों पर हमारे हरियाणा के कलाकार इसी तरह हरियाणा प्रदेश का साथ देते रहेंगे, हरियाणा के कंधे मजबूत करते रहेंगे, हरियाणा सरकार का साथ देते रहेंगे, और हरियाणा के हकों के लिए, हुकूक के लिए हमेशा वो अपने संगीत में इस तरह की बातें करेंगे। बस संक्षेप में एक सवाल, सिद्धू मूसेवाला के गाने पर यूट्यूब ने बैन लगा दिया है, रोक दिया है, बाकी जो दूसरे गाने बन रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है हरियाणा में? नहीं, आपने शायद अगर कंफर्म किया हो तो अभी उसे रोका नहीं है, मैंने अभी भी चला के देखा था तो वो नहीं रुका हुआ है। अच्छा। लेकिन रोक देना चाहिए। अच्छा। मैंने तो सबसे पहले दिन ये मांग की थी कि ऐसे गानों पे तो बैन लगना चाहिए। वो देखिए, भारत एक महान राष्ट्र है जी, और जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, वो उसकी शक्तियां हैं, वो उसके भाई बहन है, उसके बच्चे हैं भारत के। वो तो अगर बच्चे आपस में एक दूसरे का विरोध करेंगे तो माँ को या पिता को बहुत तकलीफ होगी। पंजाब भी हमारा भाई है, लेकिन अगर वहां कोई सिंगर इस तरह का बकवास लेखन करता है या गाता है तो फिर हरियाणा के भी कलाकारों का फर्ज बनता है कि वो उसका जवाब दे माकूल। लेकिन हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करते किसी दूसरी स्टेट की हम बेइज्जती करते हो। ये सिद्धू भाई जो दिवंगत हो चुके, भगवान की आत्मा को शांति दे, लेकिन जिन लोगों ने भी उनके मरने के बाद ये गाना निकाला है, मैं
उनकी सोच पे थूकता हूँ। और उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि उस दिवंगत आत्मा के मरने के बाद कम से कम उसका कंट्रोवर्शियल गाना तो नहीं निकालते। जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। गजेंद्र फोगाट जो कि खुद भी गायकार हैं, कलाकार हैं और ओएसडी हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री के, और उनका यह कहना है कि अब जब सिद्धू मूसेवाला दुनिया में नहीं है तो कम से कम उनके इस गाने को रिलीज नहीं करना चाहिए था। मरने के बाद उनको कंट्रोवर्सी में लाया गया है, ये गलत हुआ है। और हरियाणा अपने हक की बात कर रहा है तो हक का पानी मिलना चाहिए। और जो गाने हरियाणा में बने हैं, इस गाने के फिर मुखालफत करते हुए तो उनका उन्होंने सपोर्ट किया है। हमारे साथ एक दर्शक चेन्नई से प्रेम जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार प्रेम जी। नमस्कार सर। जी कहिए। सर, आपने कहा कि तीनों जगह एक एक सरकार रह चुकी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी वाले हो जी। तो सर आप ये सोच नहीं सकते इनका मकसद क्या है नहीं कराने का? आज मौजूदा सरकार तो अपनी बहुत चीजें दिखा रही है जो करना है। गानों का बहाना तो बीच में आ गया। आप देखिए हमारे पीएम साहब कितनी बढ़िया मार्केटिंग करते हैं जब इलेक्शन होता है, मोदी योगी की जोड़ी। तो सर ऐसे ही गानों पर प्रभाव पड़ता है सर जी। ये अगर वो चाहते तो कभी भी अपने इस मुद्दे को हल कर सकते हैं। जब हरियाणा का प्रोजेक्ट आ गया सुप्रीम कोर्ट में, अभी राम मंदिर का आ गया, फलानी चीज का आ जाता है, तो सब इसका प्रोजेक्ट आ गया तो क्यों नहीं लागू हो रहा है? जी। केंद्र के पास ताकत नहीं है। वो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, फिर डबल इंजन कहा गया इनका। लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि डबल इंजन से हम ये कर लेंगे। वो चाहते हैं 29 राज्य पर हम राज करके उसके बाद करें। दूसरे देश में जाके 26 जून को क्या सर, 26 जून हर साल आती है, जाके जर्मन में 26 जून का भाषण देने का क्या तात्पर्य है? देश में लड़ाई कराना, राज्य में लड़ाई कराना, बाजा बाजा में चीजों में करना किसी चीज की शांति के लिए सर बैठ के होता है, खाली वोट पाने के लिए या अपना नाम कमाने के लिए चीजें नहीं होती है सर। ये मुद्दा कब का हल कर सकते हैं वो अगर चाहे तो? उनको यशस्वी बोल बोल के यशस्वी बना दिया गया। आज हमारे सर पे वो आ गए हैं, लेकिन जिस दिन नीचे गिरेंगे तब उनकी अवस्था क्या हो सकती है? शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं। लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। बलदेव जी हमारे साथ हैं। नमस्कार बलदेव जी। नमस्कार जी। जी बलदेव जी कहिए। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, गानों से तो कुछ नहीं, हाँ लड़ाई जरूर बढ़ जाएगी। कि एक कांग्रेस के थे वो सिद्धू मूसेवाला साहब जिन्होंने वो किया, और दूसरे ये गजेंद्र फोगाट जिन्होंने इसको वो दिया, वो बीजेपी के हैं। तो न कांग्रेस और न इनको तो आपसी में लड़ाना है। एक दूसरे मल समुदाय को वो दिखा के उधर से वो आ जाएगी बात, भाई ये सिख पंथ की आ जाएगी, इधर से ये गजेंद्र फोगाट ये हिंदू पंथ की बात करने ले जाए, तो इनका आपस में ये लड़ाने में और कुछ नहीं। गानों से होता तो आज तक कभी कोई देश ही गुलाम नहीं होता और कोई मसले ही वो नहीं होते। तो ये सारी की सारी आप ये देखो कि गजेंद्र फोगाट है वो मनोहर लाल होंगे। तो शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। चलिए, शुक्रिया आपने कोशिश की। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि भाई बातचीत से मसले का हल कीजिए आप। 2020-21 के आसपास की बात है, दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्री बैठकर बात करें। कोशिश ये रही, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करवाया जाए, इसको लेकर केंद्र सरकार पर भी विपक्ष की तरफ से, जो दूसरा विपक्ष है पंजाब के अलावा और दूसरे हरियाणा का विपक्ष हो या फिर केंद्र में, अच्छा केंद्रीय जो पार्टियां हैं वो इस मुद्दे पर ज़्यादा बोलती नहीं है। हरियाणा में बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी। पंजाब में बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी ये कहते हैं कि भाई पंजाब के नेता जो होते हैं वो कहते हैं कि एक घूंट पानी नहीं देंगे हम यहाँ से हरियाणा को। जो पंजाब की राजनीतिक पार्टियां हैं जिसमें कांग्रेस और बीजेपी भी और आम आदमी पार्टी भी, जो नेशनल पार्टियां हैं, और हरियाणा की पार्टियां जिसमें बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, आज के टाइम में आम आदमी पार्टी भी है, इनेलो भी है, इनका कहना है कि हम पानी लेकर रहेंगे। यानी आप ये सोचिए कि पंजाब बीजेपी कहती है कि नहीं एसवाईएल का पानी नहीं जाएगा हरियाणा में, हरियाणा बीजेपी कहते हैं कि एसवाईएल का पानी आना चाहिए, पंजाब कांग्रेस कहती है कि एसवाईएल का पानी नहीं देंगे हरियाणा को, हरियाणा कांग्रेस कहती है कि एसवाईएल का पानी लेकर रहेंगे, पंजाब में आम आदमी पार्टी कहती है कि नहीं बिल्कुल नहीं देंगे पानी, बिल्कुल नहीं जाएगा, हरियाणा में आम आदमी पार्टी कहती है कि हमको लेकर आओ और पानी मिलना चाहिए, हरियाणा में आना चाहिए पानी एसवाईएल का। अकाली दल कहता है कि बिल्कुल नहीं देंगे, एक घूंट पानी नहीं देंगे। हरियाणा में इनेलो कहती है कि बिल्कुल हम लेकर रहेंगे, और इनेलो के नेता अभय चौटाला तो खुद पहुंच गए थे नहर खोदने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ। बड़ा दिलचस्प मामला है। केंद्र के जो बड़े नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जो दिल्ली से राजनीति करते हैं, वो बड़े हिसाब से बोलते हैं।
हरियाणा में हरियाणा की बात करते हैं, पंजाब में पंजाब की बात करते हैं। सुमन जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार सुमन जी। सुमन जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। सुमन जी आप जी कहिए। हाँ, मैं चमनलाल सैनी बोल रहा हूँ जी हिमाचल चमन जी प्रदेश से। कहिए सर। नमस्कार। नमस्कार। ऐसा है, एसवाई का जो मुद्दा है ना, ये कई सालों से उलझा हुआ है जी। अब हिमाचल से पानी तो ले गए नीचे, हिमाचल का भी उन्होंने जोड़ लिया बीबीएमई प्रोजेक्ट के जरिए, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट के जरिए हमारा पानी यहाँ से लिया। हमें तो एक बूंद भी देने के लिए इनकार करते थे, और वहां से पंजाब से सारा पानी पाकिस्तान को जा रहा है। तो क्यों ना अपने हरियाणा को दिया जाए समय पे जी। ये जो सारा काम है ये मिलिट्री को दे दिया जाए, और मिलिट्री इस काम को करे, क्योंकि सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी और राजनीति करती रहेंगी। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करवाया जाए, ये आवाज यहां से आती है। पंजाब ये कहता है कि हमारे हक न मारे जाएं, हमारा हक न मारा जाए। हरियाणा कहता है कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए, हमारा हक है, यह फैसला हो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पानी दिया जाना चाहिए, पंजाब की तरफ से कहा गया कि नहीं देंगे। उसमें बहुत सारी बातें आई, राजनीतिक बातें होती रहती हैं। मामला अब जाकर राजनीतिक पार्टियों के लोग, खासतौर से हरियाणा के, वो कहते हैं वही सुप्रीम कोर्ट में मामला है, हम इसमें कर क्या सकते हैं। लेकिन पंजाब की तरफ से बिल्कुल ये क्लियर कर दिया गया है, पंजाब के राजनीतिक दलों की तरफ से, बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी और भी दूसरे राजनीतिक दल, कि बिल्कुल भी पानी नहीं देंगे, हम खुद परेशान हैं, हमारे पास पानी नहीं है। वहीं हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा में पानी की किस कदर कमी है, खेती के लिए किस तरह के पानी की जरूरत है, वो सब वाकिफ हैं। तो दोनों ही राज्यों में इस मुद्दे को लेकर जो पब्लिक तो हो सकता है कि समझ जाए जब दोनों राज्यों के हितों की बात आएगी, लेकिन नेता शायद राजनीति की वजह से इस मुद्दे का हल नहीं होने दे रहे और ना होने दिया है। विवेक जी हमारे साथ हैं। नमस्कार विवेक जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। विकास जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार विकास जी। हाँ जी जी कहिए। ये कोर्ट का जो मामला है जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया हरियाणा के हक में फैसला, तो ये इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा, ये मैं जानना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है सर, आज ये आपका प्रोग्राम है, जनता जो बोलती है वो हम सुनाते हैं, बताइए। तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो यही बात मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं हो पा रहा ये। पंजाब वाले कहते हैं कि हम पानी देंगे, हरियाणा वालों का हक है ये पानी देना। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और एक दर्शक हमारे साथ हैं चमन जी। अब ये पूछ रहे थे कि क्यों नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बातचीत से मसले का हल कर लो, आपको कुछ टाइम दिया था, वो तारीखें पड़ती हैं। अब या तो सुप्रीम कोर्ट ही कोई खास ऑर्डर दे। एक हमारे दर्शक कह रहे थे कि भाई पार्टियों को छोड़िए, आप मिलिट्री की ड्यूटी लगा दीजिए कि भाई आप कर दो फैसला, पानी का, नहर का खोद दो जहां पर नहीं खुदी हुई है। चमन जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। जी चमन जी नमस्कार। जी सर, अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर दोनों प्रदेशों में ऐसे गाने आते रहे, पहले पंजाब से गाना है एसवाईएल को लेकर, फिर हरियाणा से गाना है, इससे विवाद बढ़ेगा। अगर इस विवाद को सुलझाना है तो बातचीत ही इसका एक हल है। तो इस मुद्दे पर बातचीत ही जरूर करनी चाहिए, इस पर ऐसा नहीं करना चाहिए। शुक्रिया चमन लाल जी, आप हमारे साथ जुड़े। और आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके सामने है। और ये विवाद दोबारा इसलिए शुरू हुआ, अब विवाद क्या, विवाद तो है ही सुप्रीम कोर्ट में, तो इसलिए राजनीतिक गलियारों में खामोशी थी। जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं था तो हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, या फिर लोकल बॉडी के चुनाव हों, वहां पर यह मुद्दा उठता था। हरियाणा में भी और पंजाब में भी काफी लंबे वक्त तक दोनों ही प्रदेशों में राजनीतिक दलों ने इसको लेकर वोट लिए, इस पर अपने बयानबाजी की। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया 2016 के आसपास। उसके बाद से फिर ये बात आती रही कि भाई सुप्रीम कोर्ट में मामला है। अब इस मामले की अगर बात की जाए तो दावे अब भी करते हैं राजनीतिक पार्टियां। पहले कांग्रेस कहा करती थी कि भाई हमें हरियाणा में भी सरकार बनाने दो, केंद्र में भी हो तो हम मसले का हल कर देंगे। फिर बीजेपी ये कहती थी, जनता ने उनको भी ले आए कि भाई ठीक है, तीनों जगह आप ही। कांग्रेस को बोला कि तीनों जगह आप ही, लेकिन नहीं हुआ। अब आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमें लेकर आओ आप, हम करेंगे मसले का हल। मंजू जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। मंजू जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, आपका ना वो प्रोग्राम देख रही थी मैं, तो ये जो एसवाईएल का मुद्दा है ये तो देखो पहले से ही चलता था। अभी जो इन्होंने गाने वाने निकालने शुरू कर दिए ना सर, ये तो बहुत ही गलत कर दिया। ठीक है, सिद्धू के जाने पे हम भी दुखे थे, हिमाचल से हैं हम, लेकिन इसके बाद अब आप ही देखिए कि इन्होंने जो गाना निकाला,
एक दिन तो हमने सुना हिमाचल का नाम उन्होंने लिया, उसके बाद एसवाइएल का भी नाम उन्होंने लिया। अब तो सच कह रही हूँ तो हमें इतना ज्यादा अब कहते हैं जो सिद्धू के लिए हम सोच रहे थे कि सिद्धू तो बहुत ही अच्छे होंगे, अब तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता है सर, क्या करें हम। अब आप ही समझो ना सर, ठीक है आप गाने बना रहे हो, युवा आपको सुनते हैं, अब युवा क्या सोचते होंगे कि आप उनके एक जनप्रतिनिधि के तौर पे हो, आप ऐसे ऐसे गाने निकाल रहे हो, युवा को भड़का रहे हो, फिर तभी तो होते हैं ना सर। हरियाणा पंजाब में देखा है हमने कितने लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, अब उसमें साथ में हिमाचल का भी नाम उन्होंने ले लिया, बताओ। चलिए, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है और इस मुद्दे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर से आपको उनका बयान सुनाते हैं जो गाने आए हैं और एसवाइएल के मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, वो भी सुनते हैं। मेरा कहना है कि किसी विषय के ऊपर बैठ करके आपस में बातचीत करके चीज़ों का हल निकलता है। पहले भी जो हुए समझौते हुए हैं, समझौतों के बाद कितने बड़े बड़े विषय, कितने बड़े बड़े विवाद, उनको सुलझाया गया आपसी समझ से। तनाव पैदा करने वाली चीज़ों को अवॉइड करना सभी डेमोक्रेटिक सरकारों का भी काम है, सब पर्सनैलिटीज़ का भी काम है। कोई चीज़ जिसके अंदर भावनाओं के साथ खेला जाए और भावनाओं को भड़काया जाए, ये उचित नहीं है, किसी दृष्टि से नहीं है। इस पर गाने बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिर तो कोर्ट में केस चल रहा है और कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, एक निर्णय और देना है, और उसमें भी कोई किसी का हक छीन करके कोई नहीं ले जाने वाला। जिसका अधिकार जैसा है उसको मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें एक सहज गति से चलती हैं, ऐसे तनाव पैदा करने से कोई बहुत बड़ा उसका लाभ नहीं हो। चरण सिंह जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। कहिए जी सर, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। ऐसा है, भाई से भाई को मत लड़ाए, राजनीतिक पार्टियां भाई को भाई से लड़ा रही हैं। एक भाई प्यासा है, दूसरा भाई के पास जल है तो उसको पानी पिलाना चाहिए। हमारी राय तो यही है कि दक्षिण हरियाणा में बिल्कुल पानी नहीं है, 1000 किलोमीटर 1000 मीटर में भी पानी नहीं है, इसलिए पानी देना चाहिए, हमारी राय है। आप शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। नागेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ हैं। नमस्कार नेगी जी। नमस्कार सर। हिमाचल के सरकार घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ सर। सर बहुत अफसोस की बात है कि हिमालय से निकलने वाला पानी सतलुज, ब्यास, यमुना, जितनी भी नदियां हैं हिमाचल से निकलती हैं, पंजाब होते हुए ये पूरे देश में फैलती हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के हिस्से की कहीं पर कोई बात नहीं की जाती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के बावजूद 7.5% हिस्सा जो है हमारा चंडीगढ़ में बनता है, उसकी कोई बात नहीं की जाती। ये तीनों स्टेटों का मुद्दा होना चाहिए, लेकिन जब पानी तो भगवान की दी हुई एक नेमत है, ये किसी के लिए रोकने की कोई औचित्य नहीं बनता सर। और साथ में पंजाब हरियाणा के साथ जो है हिमाचल को भी उसमें शामिल किया जाए और हमारे हक की बात की जाए, हमें भी उसका हक दिया जाए। और साथ में हिमाचल प्रदेश में जितने नदी नाले हैं जो बाढ़ के वक्त पे, जो बरसात में जो फिजूल में बह जाते हैं, उनको यहाँ पर जल संग्रहण क्षेत्र इसको घोषित किया जाए। हिमाचल के नदी नालों का पानी यहाँ पर रोका जाए, ताकि पंजाब हरियाणा में जो 12 महीने जो पानी की कोई कमी ना रहे दिल्ली तक भी। जय हिंद सर। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये मुद्दा है एसवाईएल का। इस मुद्दे पर राजनीति तो पहले होती रही है और अब भी हो रही है, लेकिन अब इस मुद्दे पर गाने भी आने शुरू हो चुके हैं और गानों में जो शब्द हैं, जो बोल हैं, जो सिद्धू मूसेवाला का गाना आया उसके बाद बहुत सारे हरियाणा के लोगों ने कहा कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है और फिर उसके बाद हरियाणा से भी कई कलाकारों ने इस पर गाने बनाने शुरू किए और एक गाना मासूम शर्मा उनका काफ़ी वायरल हो रहा है। लेकिन सिद्धू मूसेवाला का गाना है, उस पर शिकायत आई तो उस पर बैन लगाने की बात हो रही है, लेकिन काफ़ी अब कोई कह रहा था कि दिखने लगा है, लेकिन यूट्यूब पर कल तक वो दिख नहीं रहा था। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में राजनीतिक गलियारों से और क्या कुछ बयान आते हैं। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ज़रूर ये कहा है कि इस तरह के मुद्दों पर बहुत ध्यान रखना चाहिए कि लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे और गाने वगैरह बनाने की ऐसे मुद्दों पर ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।